भाई दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइस किस लेवल की बढ़ रही है वो हम सबको दिख रही है, और ये तो जस्ट शुरुआत है। अगर ये वॉर कुछ महीने और चल गई तो भाई आपकी और हमारी गाड़ी घर में ही खड़ी हो जाएगी। प्राइस इस लेवल की बढ़ सकती है। और अगर देश के अंदर एक बार पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो भाई 7-8 महीने लग जाते हैं एक एक रुपए कम होने में। तो आप उम्मीद कर सकते हो अगर 20 रुपए भी बढ़ गए ना जिस वॉर कंडीशन चल रही है तो भाई आने वाले कम से कम 2 साल में सेम प्राइस आने में 2 साल लग जाएंगे। अब लोग सोशल मीडिया पर कहने लगे हैं भाई ईवी ले लो, कम से कम हमारा जो लोकल का पेट्रोल का खर्चा है वो तो बच जाएगा। ईवी भले ही कम से कम आप 5-6-7 घंटे लगा देती चार्ज होने में, कोई नहीं हम सफर कर लेंगे। तो भाई इसका सॉल्यूशन BYD लेके आ चुकी है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ 5 मिनट चार्ज करके ईवी लगभग आपको 300 से लेकर 400 किलोमीटर तक की रेंज निकाल के दे सकती है। तो शायद आप लोग कहोगे कि यह कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो डेवलप हो रही होगी, लेकिन नहीं, यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है भाई। आज की ये रियलिटी बन चुकी है। चीन की कंपनी BYD ने अपनी न्यू ब्लेड बैटरी 2.0 और 1500 किलोवाट फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ ईवी इंडस्ट्री में धमाका किया है, जिसने टेस्ला से लेकर बाकी सभी कंपनियों को चौंका दिया है। और कहीं ना कहीं अब जो है BYD इंटरनेशनली तकड़े लेवल पे सेल बूस्ट करने वाली है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है, बैटरी में ऐसा क्या है, और ये 1500 जूल का बार सहकर भी इसमें आग नहीं लगती, और भारत के अंदर टाटा मोटर और महिंद्रा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। क्या यह मौका बन सकता है? क्योंकि ईवी का असली गेम चेंज शायद अब हो चुका है। ईवी की दुनिया में एक बहुत बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल ऑफ इम्पॉसिबल। मतलब अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए और फास्ट चार्जिंग चाहिए और लंबी रेंज चाहिए, तो तीनों चीजों को एक साथ पाना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है। क्योंकि अगर बैटरी बड़ी होगी तो गाड़ी हैवी हो जाएगी, और अगर फास्ट चार्जिंग होगी तो बैटरी पर स्ट्रेस पड़ेगा, और अगर रेंज ज्यादा होगी तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा जाएगी। लेकिन BYD ने ऑलमोस्ट इस रूल को तोड़ने की कोशिश की है। इनकी न्यू कार डेंजा Z9 GT में इस्तेमाल हुई है 2nd जनरेशन ब्लेड बैटरी, और इसका रिजल्ट क्या मिला? CLTC टेस्ट साइकिल के हिसाब से लगभग 1036 किलोमीटर की रेंज मिली। हालांकि रियल वर्ल्ड में यह तकरीबन 700 से लेकर 800 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। मतलब आप आराम से दिल्ली से लखनऊ जाओ, वापस दिल्ली आओ और फिर आगरा के लिए निकल जाओ। बीच में आपको चार्ज करने की कोई टेंशन ही नहीं है। और जब चार्ज करने की बारी आए तो स्पीड सुनकर आप चौंक जाओगे। 10% से लेकर 70% तक मात्र 5 मिनट में ये गाड़ी चार्ज हो सकती है, और 10% से लेकर 97% तक चार्ज होने में मात्र इसको 9 मिनट लगने वाले। ये पॉसिबल हुआ है न्यू बैटरी केमिस्ट्री और ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। आसान भाषा में कहें तो लिथियम आयन के लिए बैटरी के अंदर हाई स्पीड के रास्ते बना दिए गए हैं। इसकी वजह से चार्जिंग स्पीड पुरानी 2C से बढ़कर लगभग 10C तक पहुंच गई है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी तेज चार्ज होगी तो क्या बैटरी अनसेफ होगी? हीट होने के कारण बैटरी में आग लगने का डर है। यही एंट्री होती है BYD की न्यू टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंट थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम की। यह AI पावर्ड कूलिंग सिस्टम है। हर एक बैटरी सेल का टेम्परेचर रियल टाइम में मॉनिटर और कंट्रोल करता है, और सेफ्टी टेस्ट तो सच में हैरान कर देने वाले हैं। करीब 1500 जूल तक की बैटरी के नीचे जोरदार इम्पैक्ट टेस्ट किया गया है। बैटरी डैमेज हुई लेकिन कोई आग या धुआं नहीं लगा। जब बैटरी हाई पावर चार्जिंग पर थी उसी दौरान बैटरी के आर पार नेल पेनिट्रेशन टेस्ट किया गया, लेकिन फिर भी कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जहां आम लिथियम बैटरी सर्दियों में स्लो होती है, यह बैटरी जो है -30 डिग्री सेल्सियस जैसी एक्सट्रीम ठंड में भी 10% से लेकर 97% चार्ज होने में मात्र 12 मिनट लेती है। मतलब सर्दी हो या गर्मी, यह बैटरी आसानी से काम कर सकती है। लेकिन इतनी फास्ट चार्जिंग के लिए सिर्फ बैटरी काफी नहीं है, इसके लिए चाहिए एक मॉन्स्टर चार्जर। और BYD ने लॉन्च किया है अपना 1.5 मेगावाट यानी कि 1500 किलोवाट फास्ट चार्जर। जरा इसको इंडिया में कंपेयर करके देखो। भारत में फास्ट चार्जर जो है आमतौर पर 30 किलोवाट, 60 किलोवाट या फिर 120 किलोवाट तक ही होते हैं। यहाँ तक कि टेस्ला का जो लेटेस्ट V4 सुपर चार्जर लगभग 350 से लेकर 500 किलोवाट तक की क्षमता रखता है। लेकिन BYD का यह चार्जर 1.5 मेगावाट। कंपनी के मुताबिक आइडियल कंडीशन में 1 सेकंड की चार्जिंग लगभग 2 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। इस चार्जर का डिजाइन भी काफी इंटरेस्टिंग है। T-शेप चार्जिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है, जीरो ग्रेविटी केबल सिस्टम मिलता है। मतलब केबल ऊपर से ही सस्पेंडेड रहते हैं ताकि इतने हैवी केबल को उठाने में ड्राइवर को ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े। कंपनी का दावा है कि 2026 तक चाइना के अंदर लगभग 20,000 से ज्यादा ऐसे चार्जर इंस्टॉल किए जाएंगे, और साथ में ही ग्रिड पर लोड कम रखने के लिए हर स्टेशन पर सोलर पैनल, एनर्जी स्टोर सिस्टम लगाया जाएगा। अब इतना सब कुछ होने के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आ पाएगी? देखिए, टेक्नोलॉजी का एक सिंपल रूल है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो धीरे धीरे वही टेक्नोलॉजी मास मार्केट में अफोर्डेबल हो जाती है। भारत में भी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। महिंद्रा अपने चार्जिंग.in नेटवर्क बढ़ा रहा है, साथ में टाटा मोटर भी अपने प्रीमियम चार्जिंग लाउंज बना रहे हैं। अगर आने वाले समय में चार्जिंग टाइम जो है 5 से लेकर 10 मिनट तक आ गया और रेंज जो है आपको 800 से लेकर 1000 किलोमीटर तक की मिल गई, तो सवाल यह है, क्या तब भी लोग पेट्रोल या डीजल कार खरीदना पसंद करेंगे? अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपके शहर में 5 मिनट में चार्ज होने वाली और 1000 किलोमीटर रेंज वाली ईवी आ जाए, तो क्या आप अपनी पेट्रोल या डीजल कार छोड़कर
ईवी कार खरीदना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर आपको यह टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।